अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं? आज फिर हम पटना की गलियों से निकलकर एक नई चीज़ की तलाश में जा रहे हैं। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि पटना के कुछ क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ों ने काला पानी यानी अंडमान निकोबार में भेज दिया था और वहीं उनका इंतकाल हुआ, वो वहीं दफन है। और उसके बाद उनके जो ख़ानदानी कब्रिस्तान थे, उनके जो ख़ानदानी प्रॉपर्टी थी, उसको सीज़ कर लिया था। यहाँ तक कि जो कब्रिस्तान है उसको खोद कर उसके ऊपर म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग बना दी गई। तो आज हम उसी इलाके में जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर ओवैस साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो हमें वहाँ पर लेकर चलेंगे, तो वो आ गए हैं। तो हम उनका वेट कर रहे हैं, आने दीजिए। तो हमारे साथ यहाँ पे ओवैस भाई आ चुके हैं। तो हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग वो सादिकपुर, जिसको आज की डेट में मीना बाजार कहते हैं, आज हम लोग इसी का कवरेज करने के लिए जा रहे हैं उमर भाई के साथ। तो चलिए चलते हैं फिर। तो ये जो सादिकपुर का इलाका जिस जानिब हम जा रहे हैं, तो गाय घाट से पूरब की जानिब जब पार करके हम उस गली में आते हैं जो डंका इमली कहलाती है, तो वही रास्ता वहाँ पर हमें ले जाता है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। ये महाराजगंज का इलाका। तो फाइनली हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ हमें आने था। तो हम पहुंच चुके हैं जिस जगह है। ये पटना म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर है, ऑफिस है, और ये इमारत है उसकी। तो हम उसके गेट पे अगर जाएं तो वहाँ पे गेट के ऊपर जो चीज़ लिखा गया है वो है 1864 में इसकी बुनियाद पड़ी थी। तो हमें यहाँ पर लेकर आए ओवैस भाई, फ़िलहाल हमारे पीछे हैं। तो ये जो जगह है ये बहुत ही तारीख़ी जगह है। कई बार इसका ज़िक्र आता है कि ये सादिकपुर के उलमाओं की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और जिसे अंग्रेज़ों ने सीज़ किया था 1864 में बगावत के जुर्म में। और यहाँ के सारे बाशिंदे को, ख़ास के उसमें जितने मर्द थे, उनको उन्होंने अंडमान निकोबार भेज दिया था। सादिकपुर मोहल्ला का नाम हो गया। मीना बाजार के नाम से जाना जाता है। और ये नगर निगम अजीमाबाद अंचल है। 20 वार्ड है इस इलाके में नगर निगम का। 12 वार्ड है अजीमाबाद, 8 वार्ड है सिटी। पुराना लोग तो वही बताता है कि ये पहले मुस्लिम की प्रॉपर्टी थी, वो दे दिया, और वो किस्त पर दिया या क्या चीज़ बोलते हैं उसी पर दिया। इसी तरह का बात सुनते हैं वो लोग। अभी भी सुनते हैं कि इस ज़मीन का जो कुछ आदमी है यही सुने में आता है। बस यही सही है, इतने ही तक हम जानते हैं। इसके अलावा पुराना जानने के लिए पुराने आदमी से बात करना होगा। 1-2 गो मज़ार देखे थे बहुत पहले। अभी हम पटना नगर निगम के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। जैसे दफ्तर में के ऊपर अगर आप देखिएगा तो इसमें लिखा है कि इस नगर निगम की, नगर पालिका की बुनियाद 1864 में डाली गई। 1864 1857 के 7 साल बाद आया है। यानी 1857 में इस पटना की सरजमी पे बहुत बड़ी बगावत हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों को अंग्रेज़ों ने शहीद किया। और फिर 1864 में उन्होंने म्यूनसिपैलिटी की बुनियाद डाली। ये भी हिंदुस्तानियों के खून से सींच कर बनाई गई है। बहुत कम लोगों को पता है कि इस जगह का एग्जैक्टली नाम क्या है। ये जगह है सादिकपुर। जी हाँ, सादिकपुर। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग हिस्ट्री जानते हैं, उन्होंने उलमाए सादिकपुर के बारे में सुना और जाना होगा, जिन्होंने 1820 के दौर से ही लेकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, और उनकी ये जद्दोजहद 1880 तक चलती रही। और इसी मूवमेंट को हिस्ट्री में वहाबी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और उसे पढ़ाया जाता है।
तो मामला यही है कि ये वो जगह है जहाँ पे सैयद अहमद शहीद 1821 के दौर में हज के सफ़र के दौरान आए थे और इनायत अली और विलायत अली जैसे लोग उनके मुरीद हुए थे और इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी। और फिर 1857 में जो टेलर यहाँ का कमिश्नर है उसने अपनी किताब में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि उसे पटना में 3 तरह के लोगों से ख़तरा है। उसने जो पहला नाम लिखा था उसने वहाबी, और दूसरा लिखा था कि जो लोग लखनऊ से नज़दीक हैं यानी बेगम हज़रत महल, और तीसरा चोर उचक्के। तो इससे बचने के लिए उसने पटना के वहाबी उलमाओं को धोखे से अपने यहाँ दावत पे बुलाकर कैद कर लिया था। 3 महीना वो लोग नज़रबंद रहे और उसमें दूसरा जो ग्रुप था उसे उन्होंने फांसी के फंदे पे चढ़ाया, जिसमें पीर अली, घसीटा, जुम्मन, इस तरह के सारे लोगों को फांसी दी गई जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और उसके बाद के महीनों में 1857 के साल में। और सादिकपुर के उलमाओं को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इन्होंने सामने से, चूँकि ये गिरफ्तार हो गए थे तो इन्होंने कोई बगावत नहीं की, लेकिन इनके बगावत इनडायरेक्टली चल रही थी। 1864 में पंजाब पुलिस आके इस इलाके पे छापा मारती है और यहाँ से मौलवी यहिया अली, मौलवी अब्दुल रहीम और दीगर कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और उनकी गिरफ्तारी के बाद मौलवी अहमदुल्ला जो सादिकपुर फैमिली के सरबराह थे, हेड थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और इन सारे लोगों को पहले फांसी की सज़ा होती है। फिर अंग्रेज़ों को लगा कि इनको अगर फांसी पर चढ़ा देंगे तो इनके नाम के साथ एक वर्ड जुड़ जाएगा, शहीद, यानी एक आइकॉन बन जाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने उनको फांसी देने की जगह काला पानी यानी अंडमान निकोबार भेज दिया। वहीं मौलवी यहिया अली और अहमदुल्ला का इंतकाल हुआ जो इसी सादिकपुर के रहने वाले थे, और मौलवी अब्दुल रहीम 20 साल के बाद उस कैद खाने से छूट के पटना की सरजमी पे आते हैं और उन्होंने किताब लिखा है तज़किरा सादकिया, यानी सादिकपुर फैमिली की हिस्ट्री है। और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जब अंडमान निकोबार से यानी काले पानी की सज़ा से जब वो छूट के आए हैं और अपने ख़ानदानी यानी अपने बुज़ुर्गों की दरगाह पे उनके कब्र पर हाज़िरी देने, फातिहा पढ़ने के लिए जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कब्रिस्तान तो है ही नहीं। तब लोगों ने बताया कि उनके सारे बुज़ुर्गों की कब्र को नोच दिया गया है, उनकी पूरी हड्डी को उखाड़ के फेंक दिया गया है और उस कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर, और वही दफ्तर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। और इसके ऊपर डेट भी लिखा हुआ है 1864 का दौर। तो यही वो दौर है जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला बोला था और यहाँ के क्रांतिकारियों को कैद कर अपने साथ लेकर गए थे। ये सारी हिस्ट्री अम्बाला ट्रायल के नाम से मशहूर है। और इसी में एक इंसान और है पटना के आलमगंज, जो बगल का इलाका है, वहीं के रहने वाले थे, जिनका नाम है आमिर खान। उनको अंग्रेज़ 1870 में कैद करते हैं और उनको जेल में बहुत पीटते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। और उसी का बदला लेने के लिए अब्दुल्ला नाम का एक क्रांतिकारी बंगाल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नॉर्मन का कत्ल कर देता है। और उसके बाद वायसराय लॉर्ड मायो का फरवरी 1872 में शेर अली अफरीदी नाम के क्रांतिकारी ने कत्ल किया, और इसका इल्ज़ाम भी मौलवी अहमदुल्ला पे लगा जो इसी जगह के रहने वाले थे। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद एक जो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इनकी जो प्रॉपर्टी सीज़ की जाती है उसकी सालाना आमदनी उस ज़माने में यानी 1864 में 1.25 लाख रुपए थी। तो वो प्रॉपर्टी सीज़ की गई, उसे नीलाम किया गया और उसका इस्तेमाल पटना में कुछ सामाजिक काम और कुछ वेलफेयर के काम में किया गया, जिसमें 3 चीज़ है। पहला, ये म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग बनती है, इसके साथ आगे मार्केट जोड़ के बनाया गया जिसे आज हम मीना बाज़ार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पटना में एक बहुत बड़ा तालाब है जो मंगल तालाब के नाम से जाना जाता है। उसका ओरिजिनल नाम है मैंगल्स टैंक। मैंगल्स यहाँ का कमिश्नर था, उसने उस तालाब को खुदवाया था। तो उसके खुदाई में जो खर्च आया वो यहीं की नीलाम हुई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया। और 1863 में पटना में एक कॉलेज खुला जिसे हम पटना कॉलेज के नाम से जानते हैं। तो वो एक डच बिल्डिंग में खुली थी। तो उसकी जो आज की इमारत आप देखते हैं, उसके मरम्मत और उसको बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो इसी प्रॉपर्टी को नीलाम करके, जो सादिकपुर के ज़मींदारी थी उसको नीलाम करके उसे बनाया गया। तो ये समझ में आता है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान को, भारत को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया, अपनी माल लुटाई, तब जाके हमारा मुल्क भारत हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो ज़रूरत है कि हम उन क्रांतिकारियों को याद करें जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वैसे में ये एक छोटा सा वीडियो बना के हम उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सादिकपुर की मस्जिद है।
इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराने तर्ज पे बनी हुई है। बेहतर चला जाए। बाहर तो छोटी सी मस्जिद लग रही थी। हम अभी सादिकपुर की मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं, तो काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर है मस्जिद का, मतलब पुराने तर्ज से बनी हुई मस्जिद है और वेल मेंटेन्ड है उसी तरह। तो यही वो जगह है जो मीना बाज़ार कहलाती है। इसे अंग्रेज़ों ने 1864 में कायम किया था। तो हुआ ये था कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उलमा थे, उनकी प्रॉपर्टी को सीज़ किया था और यहाँ पे उन्होंने कुछ पब्लिक को खुश करने के लिए कुछ काम किया था। जैसे मंगल तालाब को वापस से खुदवाया, वो यहीं के पैसे को इस्तेमाल किया। ये जो मीना बाज़ार की ये पूरी बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर तक उसको बनवाया और फिर पटना कॉलेज की बुनियाद में इसका एक अहम रोल है, यानी यहीं की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो इमारत है उसको तैयार किया गया। तो ये देखिए, ये मीना बाज़ार यहाँ पर लिखा हुआ भी है और यही रास्ता बड़ी पटन देवी मंदिर की जानिब भी जाता है। और ये उसी के सामने ये देखिए नगर निगम दफ्तर, और ये जो पूरी दुकान है आगे की जानिब, यहाँ से लेकर उस तरफ तक वो सारी उलमाए सादिकपुर की ख़ानदानी प्रॉपर्टी कोई घर और कब्रिस्तान के रूप में थी, जिसे अंग्रेज़ों ने सीज़ किया था। तो ये वही है। तो हमने यहाँ पे एक कोशिश की आपको पटना की एक तारीख़ी जगह दिखाने की, जिसकी भारत की आज़ादी में एक अहम रोल, एक अहम हिस्सा है। तो ये जो जगह है ये बहुत ही पाकीज़ा है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने तरह तरह के जुल्म उठाए।